बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा कि असल में वहाँ पर धांधली जो है वो हुई किस तरह से है। कुछ सबूत जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और उनके ज़रिए मैं आपको ये कोशिश करूँगा कि समझ आ सके कि किस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात कराची में जो गेम है वो डाली गई है। इस तमाम तर मामले के ऊपर कराची बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फॉफिन जो है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी किया करता है और हर इंतखाबात के हवाले से ये जायज़ा रिपोर्ट जारी करता है, इसने एक जायज़ा रिपोर्ट भी जारी की है। इस रिपोर्ट की तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि क्या बड़े बड़े इसके अंदर जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली कहें या इसको जो भी नाम दें, इसमें क्या कुछ लिखा गया है। बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। कौमी असम्बली में इस वक्त क्या चल रहा है, इमरान खान साहब के हवाले से जो 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली में, अब इसके ऊपर मज़ीद डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन पहले मैं यहीं से कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कराची बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर आता हूँ। मामला इस तरीके से है कि जो 35 इस्तीफ़े मंजूर किए थे स्पीकर कौमी असम्बली ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसी वक्त फुर्ती दिखाई गई और मेरे ख्याल से कुछ ही देर के बाद, या आप यूँ कहें कि फ़ौरन इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन 35 अरकान को डी नोटिफाई किया था। इस मामले के ऊपर बड़ा एक अहम इजलास जो है वो हुआ भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और इसमें ये डिसाइड किया गया है कि ये जो इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं और ये जो डी नोटिफाई किया गया है इन अरकान को, इनमें से 2 तो खुसूसी नशिस्तें थी और 33 में बरह रास्त इलेक्शन होना था। तो इन पर यह डिसाइड किया गया है कि जल्द इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा और इन हलकों में ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जाएंगे। प्लस एक और चीज़ क्या हुई है, ये हुई है कि इमरान खान साहब की जो MNAs हैं, उनकी चूँकि इन इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद भी 60-70 MNAs जो हैं वो भी बाकी हैं। तो अगर वो वापस आते हैं तो जो राजा रियाज को उन्होंने काउंटर करना है वो उनके ज़रिए से पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन इसके ऊपर ये अब हिकमत अमली कौमी असम्बली से सामने आई है राजा परवेज़ अशरफ की, कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आज इजलास भी बुलाया है इस्लामाबाद में, उसने अपने तमाम अरकान को बुलाया है और उनको वापसी के हवाले से कहा जाना था कि आपने वापस एक तो जाना है। तो इसके ऊपर ये अब सामने आ रही हैं तफसीलात के मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर किए जाएंगे। तो बिल्कुल आप मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करें। इमरान खान साहब तो पहले ही आपसे कह रहे थे कि हमने इस्तीफ़े दिए, आप इनको मंजूर करें, आप खुद ही नहीं कर रहे थे। तो आप उस वक्त ये सब कह रहे थे कि इमरान खान साहब आप वापस आएँ असम्बली में। तो अब इमरान खान साहब जब वापस आ रहा है असम्बली में तो अब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। तो इस तरह से इमरान खान साहब ने इनको डरा कर जो है वो रखा हुआ है। तो बहरहाल एक तो ये चीज़ हुई और दूसरा कल कौमी असम्बली का इजलास भी था। इस इजलास को भी अचानक से स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है वो डिले कर दिया, इसका जो शेड्यूल था वो चेंज कर दिया और 27 जनवरी को जाकर अब ये इजलास जो है वो रखा है। तो इस तरह से ये चीज़ों को डिले करने के हवाले से जो टैक्टिक्स हैं वो अपना रहे हैं। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से मीटिंग जो है वो कॉल की थी, मीटिंग भी, और प्लस तमाम अपने जो मेंबर्स थे उनको इस्लामाबाद में तलब भी किया हुआ था। दूसरे नंबर पर अब मैं आता हूँ फॉफन की रिपोर्ट के हवाले से। जो कराची बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इस हवाले से फॉफन जो कि जायज़ा रिपोर्ट जारी करता है ये हर इंतखाबात के हवाले से, और इसको मुस्तनद भी माना जाता है। बड़े होशरुबा इंकशाफात जो हैं वो इस रिपोर्ट में किए गए हैं। एक तो टर्न आउट के हवाले से, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुन रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात पर मैं 3-4 वीडियोस कर चुका हूँ और ये रिपोर्ट आने से पहले जो मैं अपनी भी चूँकि चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा होता हूँ इलेक्शन कमीशन से, तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि इन बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट जो है वो बहुत ही कम रहा है। अब जो ये बाकायदा तौर पर ये ऑफिशियल रिपोर्ट जो जारी हुई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन जो हैदराबाद डिवीज़न है यहाँ पर आलमोस्ट जो टर्न आउट है वो 40% था हैदराबाद के अंदर। लेकिन असल गेम जहाँ पर डली है कराची में मुलीर के अलावा, मुलीर या मलेर इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, या इस एक इलाके के अलावा 20% से भी टर्न आउट जो है
20% से भी कम टर्नआउट जो है वो रहा है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 20% से भी कम टर्नआउट जो है वो यहाँ पर रहा है, और जितना टर्नआउट कम रहता है उतनी धांधली के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। कैसे, इसकी एग्जांपल मैं पहले भी दी है, एक और मरतबा दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें किसी भी हलके में 10,000 वोट हैं, और अगर उस हलके में टर्न आउट ही 20% हो तो 10,000 से मुराद 20% हो गया, 2,000 वोट यानी कि उस हलके में काउंट हुआ, डला गया, लेकिन 8,000 वोट जो है वो डाला ही नहीं गया। तो अगर दो उम्मीदवारों में उनमें से अगर किसी ने 1100 लिए और किसी ने जो है वो 900 वोट ले लिए, तो 200 वोटों का फ़र्क मिटाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 200 वोटों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 8,000 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 200 वोटों का फ़र्क मिटाना जो है वो ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि अगर 10,000 में से टर्नआउट 70% रहे और 7,000 लोगों ने वोट दिया है, और एक ने 5,000 लिया और एक ने 2,000 लिया, तो जाहिर सी बात होता है 3,000 का जो फ़र्क है वो मिटाना एक किस्म का नामुमकिन है। तो एक तो ये तरीका होता है इंतखाबात में, इस तरीके से जो धांधली है वो की जाती है कि अगर टर्नआउट कहीं पर कम है तो जाहिर सी बात है कुछ 100 का फ़र्क इस तरह से भी मिटा दिया जाता है कि आप ये रिजेक्शन लगा देते हैं कि इस हलके में जो वोटर्स ने स्टैंप लगाई है ये ठीक नहीं लगाई, और अभी जो दोबारा गिनती भी हुई है कुछ यूसीज़ में, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस जो है दोबारा गिनती के ऊपर उनके जो लोग हैं वो जीत रहे हैं, और इस पर जो है वो फिर जमात इस्लामी ने आज अपनी दरख्वास्त भी वापस ले ली दोबारा गिनती की। 6 यूसीज़ में जो बेज़ाब्तियों के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी थी। तो इस तरीके से ज़ाहिर सी बात है 100-200 का फ़र्क जो मिटाना है वो अगर आप 100 वोट इस तरह से मुस्तरद कर दें तो पीछे फ़र्क जो है वो कितना बच जाता है। तो इस हवाले से फाफन ने भी जो है वो बता दिया है कि इतना टर्नआउट जो है वो रहा है। अब इसके अलावा मज़ीद इस फाफन की रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए वो भी मैं आपके सामने 2 अहम पॉइंट्स हैं वो रखता हूँ। एक तो फाफन ने ये कहा है कि प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से तैयार फॉर्म 11 में कई तरह की खामियां भी देखने में आई हैं। इसके अलावा कहा कि मौसूल फॉर्म 11 पर पोलिंग स्टेशनों का नाम, रजिस्टर्ड मर्द और ख़वातीन वोटर्स की अलग अलग तादाद दर्ज ना थी। अब यहाँ से भी आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा अगर इस फॉर्म में कन्फ्यूजन थी तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो आगे अगर धांधली आप करते भी हैं तो इस तरह से आपको बड़ी उसको सपोर्ट जो है वो भी मिल जाती है। फिर इस फाफन रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया कि मौसूल शुदा फॉर्म 11 प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत समेत अहम मालूमात दर्ज नहीं की गई थी, यानी कि अगर उस पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत नहीं हैं तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके दस्तखत का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने नताइज इसके ऊपर खुद लिखे हैं और ये मेरे दस्तखत है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और फिर देते हैं। तो दस्तखत के बगैर आगे तो इसका मतलब है कोई भी फिर दे सकता है। तो ये मज़ीद कुछ जो सबूत आप कह सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया इस फाफन की रिपोर्ट के अंदर कि इलेक्शन कमीशन को ये जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शिकायत हैं इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इसको नहीं देखता तो इससे क्या होता है, एक तो गैर यकीनी सूरत हाल भी रहती है, साथ में जमहूरियत के हवाले से भी जो है वो जिक्र हुआ कि इससे जमहूरियत जो है उस पर भी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो उठते हैं। और साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया पोलिंग स्टेशनों पर तल्ख कलामी के 14 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बड़े अहम इंकशाफात हैं और इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नाअहली है वो भी सामने आती है कि क्या उनकी जानिब से दावे जो है वो किए गए थे और उन दावों के बरअक्स इन इंतखाबात में क्या कुछ हुआ। ये फाफन की रिपोर्ट है, ये किसी आम इदारे की रिपोर्ट नहीं है, ये फाफन एक इंटरनेशनल लेवल पे इदारा है और हर इंतखाबात में पाकिस्तान के हवाले से ये इसी तरह की रिपोर्ट जारी करता है और इसको मुस्तनद जो है वो भी माना जाता है। आखिर में एक और ख़बर है और बड़ी अहम ख़बर है, ये वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन में आज एक और मीटिंग हुई है। इसको मैंने ही रिपोर्ट किया था आज अपने न्यूज़ चैनल के लिए और इसमें इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि एक तो वो 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 90 रोज़ में पंजाब और केपी में। अब यहाँ पर मसला ये था कि अगर हुकूमत जो है वो मरदमशुमारी करती है, क्योंकि अभी नॉर्मल जो 5 साल पूरे होने थे तो वो अक्टूबर के बाद जाकर कहीं नवंबर दिसंबर तक भी इलेक्शन जा सकते थे, क्योंकि 3 माह का 2 माह का फिर निगरान सेटअप भी था।
तो उसमें अगर मरदमशुमारी हो जाती है, उसके नताइज सामने आ जाते हैं, उस बेस के ऊपर नई हल्का बंदियाँ होती हैं, क्योंकि हल्का बंदियों में भी 2-3 माह लगते हैं। तो अब चूंकि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, तो अगर नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो इससे 3 महीने तो का वक्त जो है वो गुजर जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि अगर हुकूमत नई मरदमशुमारी करती भी है तो तब भी उससे ज़ाहिर सी बात टाइम आगे हो जाएगा, तब भी 2017 की मरदमशुमारी के तहत जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसी के मुताबिक इलेक्शंस करवाए जाएंगे और 90 रोज़ के अंदर ही करवाए जाएंगे, क्योंकि नई हल्का बंदियों के मुताबिक करवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अभी मरदमशुमारी के जो नतायज हैं और फिर उसकी बेस पर जो हल्का बंदियाँ होनी है, फिर उससे जो मामला है वो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक अहम तजवीज़ ये भी सामने आई कि इतवार के रोज़ जो पोलिंग है वो हमने रखनी है और अप्रैल के अंदर हमने जो इलेक्शंस हैं वो करवाना है, और अप्रैल में ही कोई जो डेट है ये ख़तो किताबत नेक्स्ट वीक गवर्नर को लेटर भी लिखेंगे और गवर्नर से ये कहेंगे कि अप्रैल में कोई आप डेट दे दें कि हम जो इंतखाबात हैं उस डेट को करवाएंगे और वीकेंड आप दें, क्योंकि वीकेंड पे ये होता है कि आप इतवार को सबको छुट्टी होती है तो लोग घरों में ही होते हैं, तो उस सूरत में जो टर्न आउट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो ये कुछ तजावीज़ भी उसमें इस मीटिंग के अंदर सामने आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन और 2017 की मरदमशुमारी और जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक जो इलेक्शंस हैं केपी में और पंजाब में जो दोनों असम्बलियाँ तहलील हुई हैं यहाँ पर होंगे। मज़ीद डिटेल भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।